आज हम लोग कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग कैसे डिस्चार्ज होते हैं, कैसे मुक्त होते हैं। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, दो पार्टी ने मिलकर अगर एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए हैं, तो उनसे वो लोग मुक्त कैसे होंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेपर पेन निकाल लीजिएगा, कुछ कुछ हम सेक्शंस यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है ना। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस, एकदम आसान चीज़ है, बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग इसके हेडिंग्स को लिखते चले जाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या करना है बाय परफॉर्मेंस में, आपको परफॉर्म कर देना है। अगर हमने आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है, कोई एग्रीमेंट में आए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो मेरा जो पार्ट है हम परफॉर्म कर देंगे, आपका जो पार्ट है वो आप परफॉर्म कर दीजिए। हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम अपनी कार जो है आपको बेचेंगे 5,000 रुपये में या 5 लाख रुपये में। मेरा पार्ट क्या है, मेरा काम क्या है? कोई नहीं, रुक जाइए, भी सेक्शंस नहीं आया है, ठीक है। मेरा क्या काम है? मेरा काम है कि हम आपको कार दे दें। मेरी यही ड्यूटी है, मेरा यही, हमको यही परफॉर्म करना है कि हम अपना कार आपको दे दें। और आपको क्या परफॉर्म करना है? आप जो है हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए। तो ये हो गया परफॉर्मेंस। हम आपको कार दे देंगे, आप हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए, दोनों आदमी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। क्लियर? हाँ या ना, बोलिएगा। बाय परफॉर्मेंस एकदम सिंपल सिंपल चीज है, देखते चलिएगा आप लोग। दूसरा क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होने का, कि परफॉर्मेंस कर दीजिए। जिस चीज के लिए हम लोग कमिटेड थे, जिस चीज के लिए हम लोग एग्रीमेंट किए हुए थे, वो काम दोनों पार्टी अपना अपना काम कर दीजिए, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। दूसरा है बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट। बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि दोनों आदमी आपसी सहमति से, एग्रीमेंट भी हम लोग आपसी सहमति से किए थे, और अगर उससे बाहर आना है, डिस्चार्ज होना है उससे, तो हम लोग म्यूचुअल कंसेंट से या एक एग्रीमेंट से इससे बाहर आ सकते हैं। तो भाई बाय एग्रीमेंट से कैसे बाहर आ सकते हैं या म्यूचुअल कंसेंट से कैसे बाहर आ सकते हैं, अब इसके लिए इतनी बातें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला जो है आपका नोवेशन। नोवेशन आ जाइएगा सेक्शन 62, नोवेशन, सेक्शन 62। कि एग्रीमेंट, हम लोग एग्रीमेंट करके या म्यूचुअल कंसेंट से हम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होंगे। तो इसमें जो तरीका लिखा हुआ है, सबसे पहला तरीका है नोवेशन। नोवेशन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कि नोवेशन मींस, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिएगा। नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, substitution of new contract for the existing one with the consent of both the party to the contract। आप क्या कर लीजिए, नया ले आइए। नोवेशन का मतलब ही नयापन होता है। इसे आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले आइए, ठीक है।
हाँ या ना? इसका इलस्ट्रेशन भी दे रखा होगा। इलस्ट्रेशन देखिएगा, ए नंबर इलस्ट्रेशन, सेक्शन 62 का इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन सी। आप लोग लिख लीजिएगा इलस्ट्रेशन में, नोवेशन का एग्जांपल है वो, इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन सी। क्या करना है, ध्यान समझिएगा। नोवेशन कैसे, नया एग्रीमेंट कैसे होता है। सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है वर्ड, सब्स्टिट्यूट में ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान समझिएगा, हम एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझिएगा इसको। ए ओज मनी टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, it is agreed between A, B and C that B shall एक मिनट रुक जाइएगा, क्या लिखा है, thenceforth accept C as a debtor instead of A. The old debt of A to B is comes to an end and new debt from C to B has been contracted. अब देखिए नोवेशन में क्या नयापन लाया है, क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से समझिएगा। और आप लोग इसको, मतलब हम लोग यूज भी करते हैं इसको। हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था पहले, क्या, कि हम आपको 500 रुपया देंगे, ठीक है ना। हम आपसे 500 रुपया लिए थे, हम आपको 500 रुपया देंगे। हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट है, यानी कि हम आपको 500 रुपया देंगे। अब क्या हुआ, एक सी नाम का आदमी है, उसने कहा किसको, बी नाम के आदमी को, हम आप बी, मान लीजिए आप बी नाम के आदमी हैं, आपको कहा कि आप जो है अजय सर से पैसा नहीं लीजिएगा 500, अब उनके बदले में हम जो है 500 रुपया आपको देंगे। ध्यान से फैक्ट समझ में आ गया, ये रिलेशन समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। अब ये देखिए, पार्टी, पहले कौन पार्टी था, हम और आप पार्टी थे कॉन्ट्रैक्ट के। अब एक नया पार्टी आ गया, मान लीजिए सी नाम के आदमी को हमसे 500 रुपया वो हमको देता किसी काम के लिए, तो अब वो क्या कह रहा है कि छोड़ दीजिए सर, आप मत दीजिएगा, हम ही जो है बी को 500 रुपया दे देंगे। हम, आप और वो सी नाम का आदमी खड़ा था, हमको 500 रुपया देना था बी को, तो सी कह रहा है कि सर आप मत दीजिएगा, इस आदमी से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके बदले में 500 रुपया इसको दे देंगे। हो गया नोवेशन। अब हमारे और आपके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यानी कि हम जो हो गए कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। अब कौन बंध गया इस कॉन्ट्रैक्ट में, सी नाम का आदमी बंध गया। क्लियर? यही है आपका नोवेशन। लिख लीजिएगा आप लोग इलस्ट्रेशन में, सेक्शन अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, सेक्शन 62 इलस्ट्रेशन जो है आपका ए नंबर इलस्ट्रेशन, सेक्शन 62 इलस्ट्रेशन ए, वहां लिख लीजिएगा नोवेशन। और अब आ जाइए इलस्ट्रेशन सी, देखिए लिखा हुआ है 62 का इलस्ट्रेशन सी। ए और बी 1000 रुपीज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, बी और सी 1000 रुपीज, ओके। बी ऑर्डर ए टू क्रेडिट सी विथ, ये भी सेम उसी तरीके से है, ए टू क्रेडिट सी विथ 1000 रुपीज इन दिस बुक, बट सी डज नॉट असेंट टू द एग्रीमेंट, बी स्टिल ओज सी 1000 रुपीज एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इंटर्ड इनटू। हाँ, ये तो सिंपल सा बात है। अगर वह आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करेगा, तो सिंपल सा चीज है। अभी सी जो है वो प्रॉमिस कर लिया बी से कि तुम, हम सर के बदले हम पेमेंट करेंगे तुमको 500, तब ना ये नोवेशन हुआ, तब तो न्यू एग्रीमेंट बना। अगर वह नहीं करेगा तो हम डिस्चार्ज होंगे कॉन्ट्रैक्ट से, तब तो हम ही को पेमेंट करना पड़ेगा ना, 500 या 1000 जो भी रुपये हैं। क्लियर? राहुल, मनीषा, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये है इलस्ट्रेशन 1, जो इलस्ट्रेशन ए ही मेनली है इसका, वो सी आपको समझा रहा है, इलस्ट्रेशन सी समझा रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, अपना एसेंट नहीं देता है जो थर्ड पार्टी, तो हम डिस्चार्ज नहीं होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट हुआ ही नहीं, इसीलिए यहाँ कोई बात ही नहीं है।
ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर अल्ट्रेशन। बाय एग्रीमेंट का ही हम लोग दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं, अल्ट्रेशन। एक तो पढ़ लिए क्या हम लोग, नोवेशन पढ़ लिए हम लोग, दूसरा अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में आ जाइए। अल्ट्रेशन सेक्शन 62 में ही लिखा हुआ है, देखिएगा सेक्शन 62 में ही लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अल्ट्रेशन देखिएगा, अल्ट्रेशन क्या होता है, आप लोग अल्टर वर्ड सुने होंगे, मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना। अल्ट्रेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उसमें अगर आप कुछ चीजों को मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अल्टर्ड कर लेते हैं, तो भी आप जो है बाय एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल आपके पास है भी और इलस्ट्रेशन भी देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन में है या नहीं है देख लेते हैं। इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है, 12% इंटरेस्ट वाला है, नहीं है, इसमें नहीं होगा। चलिए अच्छा, हम एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं। मान लीजिए हम आपको लोन दिए, 50,000 रुपये का लोन दिए, 50,000 रुपीज का लोन दिए, ओके, और 2 साल के लिए दिए, 2 इयर्स के लिए दिए, 15% जो है इंटरेस्ट पे दिए पर एनम। हमारे और आपके बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, हम आपको 50,000 का लोन दिए, 15% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए दिए, ओके। कुछ समय के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, हम लोग क्या किए, म्यूचुअल कंसेंट से हम और आप बैठे, किसी दिन आप हमको कहे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो हम कहे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने के बाद आप हम लोग दोनों इस तरह से बैठे तो और बोले कि अच्छा चलिए हम 12% कर देते हैं। अभी जो 15% की बात कर रहे थे हम, कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग 15% किए हैं, इसको हम कम कर देते हैं, 12% इंटरेस्ट पर आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा, हमको पैसा जो है दे लौटा दीजिएगा आप। कर लिए ना अल्ट्रेशन, ये अल्ट्रेशन हुआ कि नहीं, मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अल्ट्रेशन। तो अब जो है 15% वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे आप डिस्चार्ज हो गए, उसको आपको नहीं फुलफिल करना है, अब 12% वाला फुलफिल करना है। तो हम लोग क्या किए, मॉडिफिकेशन कर लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन कर लिए। तो अब 15% वाला जो बात था उससे आप डिस्चार्ज हो गए। क्लियर, हाँ या ना। चलिए, हाँ, ये अल्ट्रेशन हो गया आपका। तीसरा हम आइए, ठीक है ना, रेस्क्रिप्शन देखिए लिखा हुआ है, RESCISSION, ये भी सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। मिला, हाँ हाँ, स्टार्टिंग में ही है। अच्छा, नोवेशन में क्या पढ़े थे हम लोग, नोवेशन में हम लोग पढ़े थे कि मतलब कि जो ओल्ड मेरा था उसके स्थान पे हम लोग न्यू ले आए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, यही पढ़े थे हम लोग ना नोवेशन में। बट रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, उसको पूरा का पूरा हम लोग कैंसिल कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, उसको हम लोग उसमें नया कर देते हैं उसमें, जैसे कैसे बोले, जैसे उसी में हम लोग एग्जांपल पढ़े थे, रिन्यूअल नहीं बोलते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि मान लीजिए पेमेंट हमको करना था, तो ओरिजिनल तो ये चीज ना है कि पेमेंट हमको करना है, न्यू वन क्या हो गया, न्यू वन हो गया कि अब पेमेंट सी करेगा आपको, ओके। हाँ, इलस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, कैंसिलेशन कर देते हैं, कैंसिल, जैसे एग्जांपल देते समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 500 रुपया में ये सामान आपको बेचेंगे, इस तारीख को दे देंगे आपको 500 रुपया में हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल जो है
15 जुलाई को 15 जून को दे देंगे। हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है 500 रुपया को लेके मोबाइल हमको देना है या आपसे 500 रुपया हमको लेना है 15 तारीख को, ये डेट फिक्स कर दिए हैं। जिस दिन ये परफॉर्म करना था, मान लीजिए 15 को परफॉर्म होगा, हम आपको मोबाइल देंगे और आप हमको क्या करेंगे 500 रुपया देंगे। दोनों आदमी ठीक है मिलकर यह एग्रीमेंट कर लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से कर लेते हैं, यार छोड़ो हटाओ नहीं बेचेंगे, तुम भी मत दो पैसा और हम भी तुमको मोबाइल नहीं देते हैं। समझे? जिस डेट को यह परफॉर्म करना था दोनों पार्टी को, हम लोग इस चीज को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि नहीं यार छोड़ो हटाओ। क्या हुआ? हाँ, म्यूचुअली कंसेंट ये शुरुआत में ही लिख दिए हैं, बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट लिख दिए हैं, ये सब उसी से म्यूचुअल कंसेंट से जा रहा है। नोवेशन भी म्यूचुअल कंसेंट से, अल्ट्रेशन भी म्यूचुअल कंसेंट से, रजिस्ट्रेशन भी म्यूचुअल कंसेंट से, सब म्यूचुअल कंसेंट का ही है। नहीं तो कैसे होगा, कैसे बदला जाएगा? जैसे कि अभी आप जैसे नोवेशन का ही एग्जांपल लेते हैं, नोवेशन में पेमेंट हमको करना था और अब सी कर रहा है पेमेंट, तो अगर बी कह देगा कि नहीं हमको अजय सर से ही चाहिए, तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट रहेगा, तो हम ही देंगे आपको। तो सी से हम लेंगे, अगर सी के ऊपर मेरा पैसा बन रहा होगा तो हम सी से लेंगे और आपको लेके देंगे। आप मान गए तब ना सी आपको देगा। बात समझे? तो ये सारा चीजें म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है। ओके, फैजल हाँ, आप अगर कैंसिल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो गया ना, लेकिन बट म्यूचुअल कंसेंट है तब तो। म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप कैंसिल कर लेते हैं अपने एग्रीमेंट को, जो परफॉर्म नहीं करना है मान लो, हो गया। हाँ, तो म्यूचुअल कंसेंट नहीं समझे बात को, आप समझिए बात को, इस बात को। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एग्रीमेंट में लिख रहे हैं कि 11 महीने तक अगर आप हमको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलरेडी कैंसिल में ही है लिखा हुआ ये चीजें, तो एग्रीमेंट में ही ये बात आप लिखे हुए हैं। इसमें मतलब इसमें फ्रेश बात क्या हुआ? हम तो फ्रेश कर रहे हैं ना, हम लोग इसमें फ्रेश बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे डिस्चार्ज होंगे। वो तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज आप शुरुआत में ही लिख दिए हैं उसको। आनंद समझिए बात को इसको। हाँ, वहां तो आप शुरुआत में ही कह दिए कि ऐसा हो जाएगा, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो न्यू से आप ओल्ड को कोई कन्वर्ट ही नहीं किए। हम यहां कह रहे हैं कि अभी हम और आप मिलकर एक एग्रीमेंट कर लें कि सर आपका हम जो है मोबाइल खरीदेंगे 10,000 रुपया में। हम कहेंगे ठीक है, 15 तारीख को हम लोग डेट फिक्स कर दिए, सब कुछ कर दिए, एग्रीमेंट पेपर बना लिए, 15 तारीख को हम आपको मोबाइल दे देंगे, आप हमको 5,000 या 10,000 जो भी बात लिखे हैं वो दे देंगे। ठीक है, संयोग से क्या हुआ, 14 तारीख को दोनों आदमी बैठे और बोले सर देखिए छोड़िए ना सर, मेरे पास पैसे का बहुत दिक्कत हो गया है। तो हम भी सोचेंगे चलो यार ठीक है, आनंद को पैसे का दिक्कत हो गया, एक काम करो आनंद, हटाओ बात को, ना तुम हमको पैसा दो ना हम तुमको मोबाइल देंगे। तो हो गए दोनों आदमी अपने अपने परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो गए ना कॉन्ट्रैक्ट से। अब परफॉर्म नहीं करना है ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें हम बता रहे हैं आपको। ओके, अब आइए, हाँ, हर एक एग्रीमेंट वैध होता है, चाहे 11 महीना के लिए कीजिए या 11 साल के लिए कीजिए। 11 महीने को इसलिए करते हैं कि जैसे 11 महीने से बढ़िएगा आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। राइट, बिल्कुल वैध रहता है। हाँ, वो पढ़ेंगे आप प्रॉपर्टी एक्ट में, ले ईयर टू ईयर लीज पढ़ेंगे। 11 महीने जैसे ही ऊपर होगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो वैलिड होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हमारा ये है रिमिशन। सेक्शन 63 में लिखा हुआ है, नहीं सेक्शन 2 में नहीं, सेक्शन 3 में लिखा हुआ रिमिशन। रिमिशन अब समझिए रिमिशन क्या होता है। मान लीजिए हम इसका वो इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, सेक्शन 63 का इलस्ट्रेशन बी देखिएगा।
सेक्शन 63 इलस्ट्रेशन बी, ए ऑज बी 5,000 रुपीज, ओके, ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट 2,000 रुपीज paid at the time and place at which the 5,000 rupees were payable, the whole date is discharged. देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 63 इलस्ट्रेशन बी। अब देखिए रिमिशन का मतलब क्या होता है। रिमिशन का मतलब होता है अगर आप लेसर एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ ए लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द पॉसिबल मेड, ये होता है इसका मतलब। रिमिशन का मतलब आप देख लीजिएगा, मीनिंग डिक्शनरी समझा देते हैं क्या होता है ये। मान लीजिए आज हम आपको 5,000 रुपया दिए, ठीक है ना, तो आप हमको 5,000 रुपया लौटाइएगा। नियम के हिसाब से यही कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यही कह रहा है कि अगर 5,000 रुपया के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं दोनों आदमी, तो 5,000 रुपया हमको लौटाइएगा कि नहीं लौटाइएगा? आप हमको 5,000 रुपया लौटाइएगा, और आपको लौटाना है मान लीजिए 15 जुलाई को, ठीक है। अब क्या हुआ, आप मेरे पास आ गए 12 जुलाई को, या हम आपके पास चले गए 12 जुलाई को कि सुनिए ऐसा है ना कि आप तो हमको जो है 5,000 रुपया लौटाइएगा, जो कि हम आपको 5,000 रुपया दिए हैं। एक काम कीजिए, आप हमको अभी, हमको इमीडिएट हमको जरूरत है पैसे का, अगर आप हमको अभी 3,000 रुपया दे देते हैं तो आपका 5,000 रुपया जो है वो माफ हो जाएगा। उस 5,000 रुपया के बदले हमको आप 3,000 रुपया दे दीजिए। यही है रिमिशन, कि लेसर अमाउंट पे आप सेटिस्फाई हो गए हैं पूरे डेट को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। समझे? अर्पणा, मधु, चित्रांशी, निशा, राहुल, मनीषा, फैजल, इस बात को समझे कि नहीं समझे? आनंद, क्लियर? आपको जितना अमाउंट पे करना था, जितना अमाउंट पेबल था, उससे आप कम अमाउंट को पर सेटिस्फाई हो गए, पूरे के पूरे डेट को, पूरे के पूरे उधार को माफ करने के लिए। देना, हाँ, देना कितना था? 5,000। मान लीजिए 6 महीने के बाद देना था, संयोग से 3 महीने के बाद हमको बहुत पैसे की जरूरत हो गई। आपको फैक्ट बता रहे हैं, केस बता रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन होता है, और हम आपके पास चले गए और बोले सुनिए ना, हमको पैसे का एकदम इमीडिएट जरूरत है, 5,000 रुपया आपको तो देना ही देना है 6 महीना के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं दोनों आदमी। लेकिन अगर आप हमको अभी 3,000 रुपया भी दे देते हैं तो आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। उस 5,000 के बदले आप हमको 3,000 दे दीजिए। यही है आपका रिमिशन। चलिए, क्लियर? सेक्शन 63 इलस्ट्रेशन बी था ये। इलस्ट्रेशन सी में भी सेम बातें हैं, देखिए वो भी इसी का एग्जांपल है। A owes B 5,000 rupees, C pays to B 1,000 rupees and B accept them in satisfaction of the claim of A। 5,000 का बदला 1,000 रुपये मान गया, ठीक है ना, आप हो गए डिस्चार्ज। ठीक, उसके बाद इलस्ट्रेशन ई जो है वह भी है, तो ये देख लीजिएगा आप, ये हो गया हमारा रिमिशन। नेक्स्ट आइए, अच्छा, वेवर का मतलब समझते हैं? वेवर, वेव करना, छोड़ देना। वेव करना मतलब अबेंडमेंट होता है, हाँ, अबेंडमेंट बोलते हैं उसको, फिर राइट, ठीक है ना। वह भी आप अपने अधिकार को छोड़ भी सकते हैं, आपका जो राइट है, आपका जो क्लेम है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आप छोड़ रहे हैं तो भी आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाइएगा। तो ये सब एक्चुअली सेक्शंस में वेवर तो है नहीं, बस समझाने के लिए समझा रहे हैं, यह भी एक चीज है। एक सेक्शन 63 में ही लिखा होगा, सॉरी, वेवर सेक्शन 63 मिला, सेक्शन 63, हाँ मिल गया ना। इलस्ट्रेशन ए नंबर देखिएगा, इलस्ट्रेशन वेवर के बारे में बात कर रहा है, सॉरी दूसरा वेवर सोच लीजिए, हाँ, इलस्ट्रेशन ए देखिएगा। ए प्रॉमिस to paint a picture for B. B afterwards forbids him to do so. A is no longer bound to perform the promise. वेव कर गया। अभी दोनों आदमी एग्रीमेंट किया कि आप मेरा चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। फिर बाद में बी कहता है छोड़िए, क्या बनाइएगा, रहने दीजिए,
हो गया, तो ए को परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर? बोलते चलिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 63 का ही एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये बड़ा सिंपल सिंपल चीजें हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या है कि मान लीजिए आपको हमको पेमेंट करना था 15 तारीख को, 15 जून को पेमेंट करना था, लेकिन 15 जून में आप इतने सक्षम नहीं थे कि आप हमको पेमेंट कर सकते। आप मेरे पास आए और बोले कि सर सुनिए ना, 15 तारीख को पेमेंट आपको नहीं कर पाएंगे हम। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, जाइए आप हमको 30 तारीख तक कर दीजिएगा। हो गया ना एक्सटेंशन ऑफ टाइम म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपको 15 तारीख को परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर? चलिए ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा है वो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, एक्सेप्टेंस एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टीड ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल सा चीज, ठीक है ना, कि अगर आप किसी और तरीके से जो परफॉर्म करना था उसके बदले कोई और तरीके से अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके, ये सिंपल लॉजिक है कि म्यूचुअल कंसेंट से जब चल रहा है, हम आपको 1000 रुपया देते मान लीजिए, तो हमको परफॉर्म क्या करना है, हमको 1000 रुपया देना है, लेकिन इसके बदले अगर आप किसी और तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस तरीके से, उस तरीके को भी करके जो है हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके, हाँ या ना? मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, समझिएगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हम और आप दोस्त हैं, ठीक है ना, दोनों मिलकर चाय पीने जाते हैं रोज मार्केट में। चाय रोज हम ही पिलाते हैं आपको, और आप बोलते हैं कि लिख लीजिएगा, जितना पैसा होगा ना एक ही बार आपको हम दे देंगे। आज भी आपको चाय पिलाए, कल भी चाय पिलाए, फिर 5 दिन बाद चाय पिलाए, फिर 5 दिन बाद चाय पिलाए, फिर 5 दिन बाद चाय पिलाए। आप हमको बोले कि लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जितना होगा हम दे देंगे। हम नहीं लिखते हैं। मान लीजिए आप मेरे पास आए और बोले क्या कि कितना पैसा हो गया सर, हम आपको दे दें चाय का, तो हम तो लिखे ही नहीं हैं। तो हम आपको बोलते हैं कि अरे एक काम करो यार, लिखे तो नहीं है, एक काम करो तो हमको 100 रुपया दे दो। हो गया ना म्यूचुअल कंसेंट से? अगर आप हमको कहते ठीक है सर 100 रुपया ले लीजिए, सब हिसाब किताब खत्म, तो दोनों आदमी हो गए ना डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट से। हाँ, ये इसका एग्जांपल है, एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। हम लिखे ही नहीं, हम हिसाब किताब किए ही नहीं, हम बोले कि सारा कर्ज के बदले हमको 50 रुपया दे दो, बात खत्म। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इतना तरीके से बाय एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। क्लियर? 2 तरीका हो गया। कौन कौन तरीका हो गया? बाय परफॉर्मेंस हो गया, दूसरा तरीका क्या है, बाय एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें कि हम लोग ये 7 तरीका पढ़े। अब हमारा है 3rd नंबर, बाय लैप्स ऑफ टाइम। 3rd नंबर, बाय लैप्स ऑफ टाइम। एक इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सुनिएगा, ये सब कहीं है नहीं आपके पास। हम और आप मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम आपको बोले हैं कि हम क्या करेंगे, आपको सर्टेन प्राइस पर यह सामान आपको हम देंगे, ठीक है ना, और यह सामान आपको हम 1 सप्ताह के बाद देंगे, ठीक है ना, और आपसे पेमेंट हम जब माल आपको डिलीवर कर देंगे तब आपसे हम पेमेंट लेंगे। अब समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। हम आपसे
आपको बोल रहे हैं, हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आपको सर्टेन गुड्स सप्लाई करेंगे एट ए सर्टेन प्राइस, और वो जो हम डिलीवर करेंगे आपको आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद करेंगे, एंड पेमेंट इज टू बी मेड ऑन डिलीवरी। जब हम डिलीवरी कर देंगे तब आपसे हम पेमेंट लेंगे। ओके, अब क्या हुआ, हम एक सप्ताह के बाद आपको माल डिलीवर कर दिए, जैसा एग्रीमेंट था, जिस तरीके का एग्रीमेंट था उस हिसाब से आपको जो माल था हम आपको डिलीवर कर दिए, लेकिन आप हमको पेमेंट नहीं किए। ठीक है, ओके। तो अब ये चीज आप लोग सीपीसी में पढ़े अगर होंगे तो आप लोग को याद होगा, हम आप कितने दिन के अंदर सूट ला सकते हैं रिकवरी फॉर मनी के लिए, बताइए जरा। विद इन 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। रिकवरी फॉर मनी में हम लोग जब सिविल प्रोसीजर पढ़ते हैं तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल है। आनंद, याद रहेगा? अच्छा, हाँ, ये याद रखिएगा सभी लोग कि जब कॉज ऑफ एक्शन होता है, जब पेमेंट ड्यू होता है, तो रिकवरी फॉर मनी में हम 3 साल के अंदर है आप पर सूट फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही उसने डिलीवर नहीं किया माल, तो उस डेट को ड्यू हो गया मेरा, हम उसके 3 साल के अंदर गए, तो ये हम क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया 3 साल, 3 साल के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर हम 5वां साल जाएंगे तो क्या यह इंटरटेन होगा कोर्ट के द्वारा? नहीं। रीजनेबल कॉज सब भूल जाओ, रीजनेबल टाइम सब भूल जाओ, ठीक है ना। रीजनेबल कॉज नहीं, रीजनेबल कॉज है वो, लिमिटेशन पीरियड में भी रीजनेबल कॉज है, तो वो चीजें भूल जाओ, एक जनरल मीनिंग में समझो इस चीज को, ठीक है ना, कि जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा, जब समय समाप्त हो जाएगा तो हमको परफॉर्म नहीं करना है, हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से हम डिस्चार्ज हो जाते हैं जब टाइम लैप्स कर जाता है। तो एक जो टाइम बार्ड है 3 साल का, 3 साल तक आप हमसे पेमेंट ले सकते थे बाय कोर्ट, ठीक है ना, या ऐसे भी नोटिस करते, ये करते, वो करते, लेकिन जब वो टाइम बार्ड खत्म हो गया, हम क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा ऑपरेट। वैसे ये जो लैप्स ऑफ टाइम है यह भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर भी आ सकता है, बट इसको और समझिए, ऑपरेशन ऑफ लॉ में समझिए क्या चीजें हैं। मान लीजिए पार्टी का डेथ हो जाए, एक सिचुएशन ये हो सकता है, या पार्टी क्या हो जाए, इनसॉल्वेंट हो जाए। ओके, समझ रहे हैं? अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव अगर उसका उस तरीके का नहीं है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम आपसे यह प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका पेंट बनाएंगे, आपका एक चित्र बनाकर आपको देंगे 500 रुपये में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये होता उस दिन उससे पहले हम मर गए, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हाँ, तो ये हो गया डेथ ऑफ पार्टी। एक हम सिंगर हायर किए अपने क्लब में, मेरा एक म्यूजिक हॉल है, म्यूजिक कंसर्ट हॉल है मेरा, उसमें गाने के लिए हम जो है एक किसी बड़े सिंगर को हायर किए, तुम आके गाना गाओगे इस डेट में। उस डेट को क्या हुआ, उस सिंगर की मौत हो गई, हमारे उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका बेटा या उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है उस तरीके का गाता हो। तो बाय डेथ ऑफ पार्टी। दूसरा क्या है, इंसॉल्वेंसी, जब आदमी दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। नहीं, हाँ, तो उसको ये कोर्ट के द्वारा होता है, इन जनरल नहीं होता है कि इंसॉल्वेंट हो गया तो हो गया डिस्चार्ज, अपने आप को बोल दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, डिस्चार्ज हो गया, नहीं, ये कोर्ट के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसको बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना।
जैसे ही ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज लगा दे, कोर्ट कहेगा तो वो आदमी को डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आता है। फिर हमारा नेक्स्ट 5 क्या है, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये तो हम लोग कल भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़े थे हम लोग, उसमें भी चीजें हैं कि अगर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, ये तो हम लोग कल पढ़े ही थे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन इन फ्यूचर में जाकर उसको परफॉर्म करना जिस भी कारण से हो, क्योंकि हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में पढ़े हुए इस चीज को, तो वो चीजें इम्पॉसिबल हो जाए। तो जब चीजें इम्पॉसिबल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए हम लोग। क्लियर? एंड लास्ट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो दूसरा पार्टी जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए, एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझ जाइए। हम आपको, हमारे और आपके बीच एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको कार देंगे और बदले 15 जून को हम आपको कार देंगे और बदले में आप हमको 5 लाख रुपया दीजिएगा। तो अगर हम 15 जून को आपको कार नहीं दिए, हम बोले कि आपको कार नहीं देंगे, तो क्या आप हमको पैसा दीजिएगा? तो आप हो गए ना कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज। कि अगर पार्टी, हाँ हाँ, वो तो रिमेडी है, वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिमेडी है कि आप हम पर सूट लाएंगे, सिविल सूट लाएंगे कि भाई हमको लॉस हुआ है, कार नहीं दिए तुम, वो डिफरेंट, ठीक है, बट आप पेमेंट नहीं करेंगे हमको ना, हम सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर एक पार्टी तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरा पार्टी ऑटोमेटिक उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा, उसको अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, नहीं है। हाँ, बाकी ब्रीच का जो रिमेडी है वो तो अलग से टॉपिक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, बट वो दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो यही हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी इलस्ट्रेशन है ना, आप लोग उसको अच्छे से स्टडी किया कीजिए। देखिए, इस बार के जुडिशरी में बहुत सारा इलस्ट्रेशन से पूछा, इलस्ट्रेशन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कौन सा इलस्ट्रेशन किस सेक्शन से बिलोंग करता है उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ओके।